हेलो दोस्तों, टुडेज अवर टॉपिक इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसके दो पार्ट हैं। एक है पोषण अभियान और सेकंड है पीएम पोषण शक्ति। जिस मिड डे मील प्रोग्राम था पहले, उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, पीएम पोषण शक्ति। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इस पूरे प्रोग्राम के दो पार्ट है। पोषण अभियान, जिसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे पोषण अभियान इनिशियल में क्या था, फिर पोषण अभियान 2.0 आया, उसका क्या मीनिंग था, और फिर पीएम पोषण शक्ति, जिसको पहले मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता था। तो अपन सबसे पहले देखें पीएम पोषण शक्ति, ठीक है ना, जिसको पहले मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से जाना था। यहाँ पर देख सकते हैं लोगों, यहाँ पे सब बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना, सर्कल में, और सबके हाथ में थाली है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या इंडिकेट करता है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लोगों को इंडिकेट करता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे अपना आईसीडीएस प्रोग्राम देखा था, ठीक है ना, और अपना आगे पोषण अभियान भी देखेंगे। इन दोनों के लिए मिनिस्ट्री कौन सी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, MWCD इनके लिए मिनिस्ट्री होती है। सिर्फ और सिर्फ पीएम पोषण शक्ति प्रोग्राम के लिए कौन सी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन। तो ये अपन को, ठीक है ना, ये इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि अलग से मिनिस्ट्री लगती है, एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन का अपन को पता होना चाहिए। अब इसका पर्पस क्या होता है मेन, अपन देखें कि पीएम पोषण शक्ति प्रोग्राम का टू प्रिवेंट द ड्रॉप आउट, ठीक है, कि स्कूल से वो जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उनको प्रिवेंट करना है। कैसे, वाया प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कितना अमाउंट रहता है, कैलोरी 1/3 कैलोरी, ठीक है ना, प्लस 1/2 प्रोटीन। इसको कैसे याद करेंगे कि कैलोरी है वो कौन सा अल्फाबेट है, ठीक है ना, थर्ड नंबर का अल्फाबेट है ABC, तो अपन याद कर सकते हैं 1/3। कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी, 1/3, और प्रोटीन कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये अपन को याद करने का एक ट्रिक हो जाएगी। अपन देखें इसमें न्यू इनिशिएटिव क्या क्या ऐड किए गए हैं। एक तो बाल वाटिका मीन्स प्री स्कूल चिल्ड्रन को ऐड किया गया, प्लस क्लास 1 to 8 चिल्ड्रन को ऐड किया गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मीन्स 1 to 5, और अपर प्राइमरी मीन्स 6 to 8, ठीक है। तो इसको ऐड किया गया, प्लस प्राइमरी बच्चों को, ठीक है, प्राइमरी लेवल के बच्चों को क्या कितना प्रोवाइड किया जाता है, 450 कैलोरी एनर्जी और 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है ना। 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को 450 किलो कैलोरी एनर्जी और 12 ग्राम प्रोटीन, और अपर प्राइमरी मीन्स 6 to 8 क्लास के बच्चों को 700 किलो कैलोरी एनर्जी और प्रोटीन कितना, 20 ग्राम। तो अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट से 5वीं क्लास के बच्चों को जितनी प्रोवाइड की जाती है उससे ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है किलो कैलोरी प्रोटीन अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन याद कर सकते हैं 450 to 700 इंक्रीज हो गया और 12 to 20 इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। कौन कौन से प्रिंसिपल है, ठीक है ना, वो मिड डे मील प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करने चाहिए। तो अपन देखें कि द मील शुड बी सप्लीमेंट नॉट ए सब्सटीट्यूट टू द होम डाइट। क्या मीनिंग है इसका, कि एक तरह से जहाँ जितना घर पे खाना खाते हैं बच्चे, ठीक है ना, 1ली से 8वीं क्लास के बच्चे घर पे खाना खाते हैं, ठीक है ना, प्लस उनको मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू स्कूल में खाना मिलता है। तो एक तरह से इसके साथ में सप्लीमेंट, मान लो घर पे खाना मिल रहा है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड नहीं हो रही जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो साथ में ऐड कर देंगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको बॉडी को जितने डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है प्रॉपर प्रोवाइड हो जाएंगे। एक तरह से सब्सटीट्यूट नहीं है, मीन्स कि अपन इस होम डाइट को डिलीट कर दे, सिर्फ और सिर्फ इसी डाइट पे जिंदा रहे। तो वो एक तरह से ये पॉइंट यही इंडिकेट करता है कि जो भी अपन को मिड डे मील प्रोग्राम में मीन्स पीएम पोषण शक्ति के थ्रू जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो एक तरह से सब्सटीट्यूट नहीं है, वो एक तरह से सप्लीमेंट का काम करता है। कि द अपन यही पॉइंट हो गया कि द मील शुड बी सप्लाई एटलीस्ट 1/3 टोटल एनर्जी, जितनी रिक्वायरमेंट उसका 1/3 प्रोवाइड करे ये, प्लस जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उस, ठीक है, अपन को पीएम पोषण शक्ति के थ्रू हाफ प्रोटीन इस प्रोग्राम के थ्रू अपन को प्रोवाइड हुई। अपन देख चुके थे आगे से कि कैलोरी कितना, कैलोरी C अल्फाबेट है तो 1/3 कैलोरी, और प्रोटीन टोटल जितनी रिक्वायरमेंट इसका हाफ है जो इस प्रोग्राम के थ्रू उनको बच्चों को मिले। नेक्स्ट अपन देखें इसका प्रिंसिपल कि कॉस्ट ऑफ द मील शुड बी रीजनेबली लो, ताकि अफोर्ड हो पाए।
द मील शुड बी सच दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली इन स्कूल, ठीक है ना, नो कॉम्प्लिकेट कुकिंग प्रोसेस शुड बी इन्वॉल्व, ठीक है ना, इजीली प्रोसेस के थ्रू जो फूड प्रिपेयर किया जा सके उसको प्रिपेयर करना है। प्लस as far as possible locally available food should be used, this will reduce the cost of the meal, जो locally यूज करे फूड उसी को ज़्यादा प्रिफर करें। प्लस मेन्यू शुड बी फ्रिक्वेंटली चेंज टू अवॉइड द मोनोटोनी, ठीक है ना, एक ही टाइप के फूड को अवॉइड कर सके, उसकी मोनोटोनी को अवॉइड कर सके, इसलिए जो भी मेन्यू उसको फ्रिक्वेंट बेसिस पे चेंज। तो ये मेनली फोकस रहता है कि आप फूड प्रिपेयर करते तो इस पॉइंट का प्रिंसिपल को फॉलो करना है। नेक्स्ट अपन देखें पीएम पोषण, ठीक है ना, प्रोग्राम के अंडर में देखे कि फूड्स नॉर्म के रिगार्डिंग, तो पल्सेस अपने क्या देखा था 1 to 5 क्लास और 6 to 8 कैलोरी और प्रोटीन। कैलोरी कितना रिक्वायरमेंट होता है 415 किलो कैलोरी, इसके लिए 7 किलो कैलोरी 700, और प्रोटीन कितना 12 ग्राम और 20 ग्राम, ठीक है ना। तो इतनी कैलोरी और प्रोटीन के लिए उनको कौन से टाइप का खाना कितना रिक्वायरमेंट है, ये अपन को अभी इस वीडियो में देखेंगे इस स्लाइड में। तो पल्सेस है कितनी 25 to 35 ग्राम, वेजिटेबल है 65 to 75 ग्राम, और फैट है वो 5 to 7.8 ग्राम। अब स्पेसिफिकली देखें कि फॉर प्राइमरी क्लासेस बच्चों के लिए और अपर प्राइमरी क्लास बच्चों के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन देखें फूडी ग्रेन्स की बात करें तो 100 ग्राम प्राइमरी स्कूल के लिए और अपर प्राइमरी के लिए 150 ग्राम्स। पल्सेस की बात करें अपन तो प्राइमरी वाले बच्चों के लिए 20 ग्राम्स और अपर प्राइमरी के लिए 30 ग्राम्स। वेजिटेबल्स की बात करें तो 50 ग्राम्स प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए कितना 75 ग्राम। और ऑयल और फैट की बात करें तो प्राइमरी के लिए कितना 5 ग्राम और अपर प्राइमरी के लिए 7.5 ग्राम। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि हर किसी में, क्योंकि इनको प्राइमरी वाले बच्चों को कितनी एनर्जी चाहिए 450, इनको अपर प्राइमरी को 700, प्राइमरी वाले बच्चों को कितना प्रोटीन चाहिए 12 ग्राम और इनको 20 ग्राम, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस है ओवरऑल रिक्वायरमेंट में। तो जो बेसिक जो पल्सेस वेजिटेबल्स है वो भी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए अपर प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए कंपेयर टू द प्राइमरी क्लासेस के बच्चों से, ठीक है ना। तो ये अपन को इंडिविजुअल भी, ठीक है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखें कि एवरी चाइल्ड इन एवरी प्लेस एंड गवर्नमेंट असिस्टेड प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल का हर बच्चा शुड बी प्रोवाइडेड विद द प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, प्रिपेयर्ड मिड डे मील विथ मिनिमम कंटेंट of 300 calories and 8 to 12 grams of the proteins each day of the school for minimum of the 200 days। तो ये क्या कहता है कि मिनिमम अमाउंट बता रहा है कि एक बच्चे को मिनिमम अमाउंट कितना मिलना चाहिए। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 200 दिन तक, मिनिमम 200 दिन तक बच्चे को पर डे 300 किलो कैलोरी और 8 to 12 ग्राम प्रोटीन पर डे मिलना चाहिए, और एक साल के कितने दिन तक 200 दिन तक ये मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट ये इंडिकेट करता है। प्लस जो भी अपन फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी मील प्रोवाइड करा है वो हॉट कुक, ठीक है ना, कंडीशन में हो, उनको सर्व की जाए। प्लस इन ड्राउट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे मिड डे मील इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द समर हॉलीडे एज वेल, ठीक है ना। तो एक कुछ अफेक्टेड एरिया है, ठीक है ना, कोई भी आपदा से अफेक्टेड एरिया वहाँ पे मिड डे मील के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन, जो भी उनको मील प्रोवाइड की जाती है वो समर वेकेशन में भी उनको वो मिलती है। अपन देखें पोषण अभियान की रिगार्डिंग, आपने बात की थी पीएम पोषण शक्ति निर्माण के दो पार्ट होते हैं, एक पीएम पोषण शक्ति और दूसरा था पोषण अभियान, ठीक है। इसके पीएम पोषण शक्ति मिड डे मील प्रोग्राम का दूसरा नाम है, मिड डे मील प्रोग्राम पहले बोलते तो, ठीक है ना, उसका अब नेम चेंज करके क्या हो गया पीएम पोषण शक्ति। और इस प्रोग्राम ओवरऑल प्रोग्राम का दूसरा पार्ट क्या है पोषण अभियान। तो अपन इस वीडियो में पोषण अभियान के रिगार्डिंग देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कि पोषण की फुल फॉर्म क्या होती है। तो प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है ना, होलिस्टिक मीन ओवरऑल जो भी जितने भी नरिशमेंट न्यूट्रिशन होते हैं सबको अपन को कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पोषण अभियान का लोगो दिखाया हुआ है जिसमें, ठीक है ना, एक तरह से पेड़ को ग्रोथ करते हुए दिखाया गया है। तो वही एक तरह से कि
न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन कितनी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। पीएम पोषण अभियान का देखा है कि दूसरा नाम क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अपने बात की थी आईसीडीएस प्रोग्राम की रिगार्डिंग भी देखा था, वो भी उसके लिए भी सेम मिनिस्ट्री वर्क करती है। प्लस पीएम पोषण शक्ति अभियान अपन देखा था इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन, ठीक है ना, होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कब स्टार्ट किया गया था ये, तो 2018 में इसका लॉन्च किया गया था पोषण अभियान को। और इसका मेन क्या एम क्या था इसका अपन देखें, ठीक है, टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन इन द कंट्री थ्रू द लाइफ साइकिल अप्रोच। ये लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होती है इसके रिगार्डिंग अपन आगे देखेंगे। प्लस इट प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है ना, पोषण अभियान में ये मेन था। प्लस इसका गोल्स देखे अपन, टू अचीव द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 year, adolescent girls, pregnant women, प्लस लैक्टेटिंग वुमेन विथ फिक्स्ड टारगेट, ठीक है ना। तो इसमें मेन अपन देखेंगे कौन कौन से बेनिफिशियरी है, तो अपने हो गए 0 to 6 year चाइल्ड हो गए, एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गई, और ठीक है, इनके लिए फिक्स टारगेट है कि अपन को एक साल में इस एज ग्रुप में अपन न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो को कितने % मिनिमाइज कर सकते हैं। अपन पोषण अभियान के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना जो भी ऑब्जेक्टिव माल न्यूट्रिशन रिलेटेड है, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड है उसको 2% एवरी ईयर रिड्यूस करना है। और जो भी ऑब्जेक्टिव एनीमिया रिलेटेड है, ठीक है ना, एनीमिया रिलेटेड है उसको 3% से रिड्यूस करना है। तो अपन को ये पहले डिफरेंस पता ऑब्जेक्टिव, तभी अपन याद कर सकते हैं। तो अपन देखें कि 0 to 6 year के चाइल्ड है उसमें स्टंटिंग को रिड्यूस करना है, प्रिवेंट करना है कितना 2% एवरी ईयर, ठीक है ना। अंडर न्यूट्रिशन 0 to 6 year एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें रिड्यूस करना है कितना 2% एवरी ईयर। और लो बर्थ वेट है वो भी रिड्यूस करना है कितना 2% ईच ईयर, ठीक है। तो ये 3 माल न्यूट्रिशन रिलेटेड थे, एक स्टंटिंग, एक अंडर न्यूट्रिशन, एक लो बर्थ वेट। इनको कितना रिड्यूस करना है 2% एवरी ईयर। नेक्स्ट अपन देखें कि 6 मंथ टू 59 मंथ ओल्ड चिल्ड्रन है, इनमें एनीमिया को प्रिवेंट करना है, ठीक है ना, रिड्यूस करना है कितना 3%। प्लस प्रिवलेंस ऑफ द एनीमिया अमंग द वुमेन, ठीक है ना, इन एडोलेसेंट गर्ल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अपन ने देखा था पोषण अभियान के बेनिफिशियरी, उन सब में जितने बेनिफिशियरी जैसे 0 to 6 मंथ टू 59 मंथ के ओल्ड के बच्चे हैं उनमें भी अपन को एनीमिया रिड्यूस करना है 3%। और वुमेन्स है, ठीक है, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन होगी, एडोलेसेंट गर्ल्स होगी, इनमें भी अपन को 3% एवरी ईयर एनीमिया को रिड्यूस करना है। तो ओवरऑल अपने 5 ऑब्जेक्टिव हो गए, जो 3 ऑब्जेक्टिव वो माल न्यूट्रिशन रिलेटेड है, 2 ऑब्जेक्टिव एनीमिया रिलेटेड है। एनीमिया रिलेटेड ऑब्जेक्टिव उसको अपन को कितना रिड्यूस करना है एवरी ईयर 3% रिड्यूस करना है। और माल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अपन को कितना एवरी साल रिड्यूस करना है उसको 2%। अपन देखें कि पोषण अभियान, ठीक है ना, इट एंश्योर द कन्वर्जेंस ऑफ द वेरियस प्रोग्राम, ठीक है ना, वेरियस प्रोग्राम के आपस में कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस से अपन इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम है जो इंक्लूड किए गए, एक आंगनबाड़ी सर्विसेज आईसीडीएस प्रोग्राम हो गया, फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स फॉर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें कौन सी आ गई KSY आ गई, किशोरी शक्ति योजना, सबला प्रोग्राम आ गया, प्लस न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ये सब प्रोग्राम है, ये भी अपन 1 by 1 कवर करेंगे। जनानी सुरक्षा योजना हो गया JSY, जो मेन क्या इंडिकेट करता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंडिकेट करता है। प्लस नेशनल हेल्थ मिशन NHM हो गया, ठीक है ना, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्लस स्वस्थ भारत मिशन हो गया, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति से बिलोंग करता है ये प्रोग्राम। तो ये सब प्रोग्रामों के कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस से अपन
ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। फिर अपन देखें पोषण अभियान 2.0। इससे पहले पोषण अभियान आया था, ठीक है ना, कि पोषण अभियान में कुछ पॉइंट को ऐड किया गया और उसको किस नाम से जाना जाता है। अब कुछ क्या क्या ऐड हुआ वो अपन देखेंगे। उसके बाद ऐड होने के बाद उसको अपन क्या बोलते हैं, पोषण अभियान 2.0। इसको क्या बोलते हैं, सक्षम आंगनबाड़ी भी इसका दूसरा नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट। सक्षम आंगनबाड़ी का मीनिंग पोषण अभियान 2.0 प्लस इसका मेन अपन देखे, मेन एम और ऑब्जेक्टिव, इसके गोल्स क्या था, टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। अपने पहले देखा था कि पोषण अभियान में जो बेनिफिशियरी होते हैं वो कौन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमेन होती है, ठीक है ना, एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो ये इस जो अपने अभी नाम दिए वो सब इस प्रोग्राम के बेनिफिशियरी होते हैं। नियर इनिशिएटिव क्या किया गया पोषण 2.0 में, इसमें पोषण वाटिका को इंक्लूड किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, बेसिक में नाम देखा था विलेज गार्डन। इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। पोषण ट्रैकर को ऐड किया गया, जो आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा यूज किया जाता है, पोषण ट्रैकर हो गया। प्लस इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है, ये भी एक तरह से न्यू इनिशिएटिव था। प्लस इंप्रूव अवेयरनेस ऑन द मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमॉन्ग द एडोलेसेंट गर्ल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट भी पोषण अभियान में इंक्लूड किया गया। प्लस इंप्रूव द एक्सेस ऑफ द हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स, के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अवेयरनेस है उसको इंप्रूव करना है, ठीक। वो कैसे कर सकते हैं, सैनिटरी नैपकिन, हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करके। प्लस सेफ डिस्पोजल ऑफ द सैनिटरी नैपकिन, नैपकिन है उसको प्रॉपरली सेफ प्लेस पे कैसे डिस्पोज करते हैं, इसके रिगार्डिंग भी उनको अवेयर किया गया। इसके मेथड भी उनको मेथड के रिगार्डिंग अवेयर किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है, और 3 अदर पॉइंट थे जिसमें पोषण वाटिका, पोषण ट्रैकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। ये सब न्यूअर इनिशिएटिव थे जो पोषण अभियान 2.0 के अंदर इंक्लूड किए गए थे। अपन देखें कि सक्षम आंगनबाड़ी कि क्या क्या फीचर्स है, ठीक है ना, इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सेफ बिल्डिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट की अवेलेबिलिटी हो, प्लस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेशल एरिया वहाँ पे अवेलेबल हो, प्लस अपग्रेड द सर्विसेज, ठीक है, लाइक न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप और इम्यूनाइजेशन। ये सब इम्प्रूव सर्विसेज है, इनमें कैसे अपग्रेड किया जाए। प्लस डिजिटल एम्पावरमेंट, यूज ऑफ द पोषण ट्रैकर ऐप एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उन सर्विसेज को, ठीक है ना, कैसे उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है और रियल टाइम उनकी मॉनिटरिंग हो, ठीक है ना। और उसके लिए यूज किया गया वो कौन सा ऐप था, वो पोषण ट्रैकर ऐप का यूज किया गया। प्लस फर्स्ट फोकस ऑन द फर्स्ट 1000 डेज, ठीक है, कि जब से कॉन्सेप्शन हुआ है, ठीक है ना, फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द 2 ईयर ऑफ द एज, ठीक है, इस टाइम तक वल्नरेबल ग्रुप होता है बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, उस टाइम को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उस टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई हो सके उनके लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे पोषण वाटिका का क्या मीनिंग है, ठीक है ना, जिसको विलेज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पोषण वाटिका इज ए न्यूट्रिशन गार्डन डेवलप एट द आंगनबाड़ी सेंटर, स्कूल, हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटी लेवल टू प्रोवाइड द फ्रेश, locally available, nutritious food and promote the healthy eating habits। ये मेन इसका गोल था, किसका, पोषण वाटिका का, कि अपने यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, हाउस होल्ड, कम्युनिटी लेवल पे एक गार्डन क्रिएट करें, ठीक है, जिसमें ऑल टाइप के न्यूट्रिशनल फ्रूट और वेजिटेबल्स उसमें अवेलेबल हो, जो लोकली अवेलेबल है, ठीक है ना, प्लस फ्रेश अवेलेबिलिटी हो सके उनकी, और वो उनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फूड भी है वो, ठीक है, तो वो प्रॉपरली अवेलेबल हो। तो ये मेन गोल था पोषण वाटिका का। अपने इसका एम देखें, टू एंश्योर द रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड एंड इम्प्रूव द डाइटरी डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसमें से कौन कौन से इंक्लूड बेनिफिशियरी कौन कौन से पोषण वाटिका का, तो अपन इससे पहले देख चुके कि पोषण अभियान के लिए कौन, चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और एडोलेसेंट गर्ल्स, ये सब इसके बेनिफिशियरी है।
ऑब्जेक्टिव देखे कि इसकी पोषण वाटिका का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एड्रेस द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आयरन, विटामिन ई, फोलेट, जिंक, ये सब डेफिशिएंसी से डिफरेंट टाइप के उनको डेफिशिएंसी हो सकती है माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डाइटरी डाइवर्सिटी के मल्टीपल टाइप के उनको वेजिटेबल्स और फ्रूट अवेलेबल हो, जिसके बेसिस के जिसके थ्रू अपन इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को मिनिमाइज कर सके, प्लस प्रमोट द डाइटरी डाइवर्सिटी, ठीक है। मल्टीपल टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, प्लस एंकरेज द लोकल एंड सीजनल फूड, प्लस सपोर्ट द न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज एंड स्ट्रेंथन द कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इसमें अपन देखे थे एक तरह से कि पोषण वाटिका ठीक है ना, आंगनवाड़ी लेवल पे, स्कूल लेवल पे वहाँ पे प्रॉपर तैयार की गई, तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भी रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस अपन देखें कि पोषण वाटिका में कौन कौन से कंपोनेंट है जिसको ग्रो किया जाता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेच हो गया, ठीक है ना, और अमरंथ हो गया, और सीजनल वेजिटेबल्स देखें तो टोमेटो, कैरेट्स, पंपकिन हो गया, फ्रूट्स पपाया, बनाना हो गया, ठीक है, पल्सेस एंड मिलेट्स हो गए, प्लस हर्ब्स होगी, ड्रम स्टिंग, तुलसी हो गए, तो ये सब वहाँ पे पोषण वाटिका में ग्रो किए जाते हैं, जिससे ठीक है ना मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल हो सके।